तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एम्परर उसे सब सेटल करने की बात कर रहा होता है और फिर तभी ओल्ड मैन आगे आता है और बोलता है, जब तक तुम मुझे ये दे रहे हो मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। पर तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं और एम्परर के साथ निंग और टियान भी अटैक करते हैं, जिससे ओल्ड मैन पीछे चला जाता है। फिर टियान सोचता है ये दोनों ही हरामी है, पर हमारा वाला थोड़ा ज्यादा हरामी निकला। और फिर ओल्ड मैन भी सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा करेगा, और जब तक ये तीनों मिलकर अटैक कर रहे हैं मैं इनका कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो निंग की तरफ देखता है और फिर स्माइल करके पूछता है, तुम तो यूई फैमिली की यंग लेडी हो ना? मैंने तुम्हें जब पिछली बार मिला था तुम तो एक बच्ची थी और तुम एक इतनी अच्छी लेडी बन चुकी हो। एम्परर बोलता है, उससे क्या बात कर रहा है, जो बात करनी है मुझसे कर। फिर ओल्ड मैन बोलता है, निंग तुमने क्या सोच के मेरे साथ ये किया? अब तक हम यूई फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करते रहे, पर आज तुम्हारी वजह से उन सब की जान जाएगी। और फिर अटैक कर देता है। तो एम्परर और टियान भी उस पर अटैक करते हैं, पर निंग ना होने की वजह से उनकी पावर कम हो गई होती है। ओल्ड मैन बोलता है, निंग ये दोनों तो यहाँ से चले जाएंगे पर यूई फैमिली नहीं बचने वाली। तो एम्परर बोलता है, इस बूढ़े की बात मत सुनो, और अगर तुम्हारे फैमिली को बचाना है तो इसे यहीं मारना होगा। और याद है मैंने बोला था कि थंडर फ्लेम एरे करने के लिए 3 लोग लगते हैं। जब तक हम तीनों साथ में हैं ये यहाँ से बच के नहीं जा सकता। निंग रोते हुए बोलती है, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दे सकती, उसे यहीं पे मारना होगा। तो और फिर वो पूरे रेज मोड में आ जाती है और फिर वो तीनों एक साथ अटैक करते हैं, जिससे वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट से ओल्ड मैन पीछे चला जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और सोचने लगता है, अगर इन लोगों ने ये अटैक फिर से किया तो मैं इस बार नहीं बचूंगा। एम्परर बोलता है, ओल्ड मैन और नहीं झेल सकता, चलो फिर और एक बार हो जाए। पर निंग उस पर अकेले ही अटैक कर देती है। एम्परर सोचता है ये अपना कंट्रोल खो चुकी है, और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर ओल्ड मैन अटैक कर देता है और एम्परर उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और जब धुआं हटता है वो लोग देखते हैं कि ओल्ड मैन ने निंग की गर्दन पकड़ रखी होती है। तो निंग बोलती है, उसे मार दो, उसे मेरे फादर के पास मत जाने देना। तो ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें अभी भी अपने फादर की चिंता है, पर ये दोनों मुझे नहीं हरा पाए। टियान बोलता है, तुम एक छोटी लड़की को बुली कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ओल्ड मैन बोलता है, ये सारे वर्ड मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। और फिर एम्परर बोलता है, तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई है, तुम्हें मरना ही होगा। निंग बोलती है, प्लीज इसे मेरे साथ ही मार दो। और एम्परर बोलता है, टियान अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। तो टियान बोलता है, पर वहां पर तो निंग है। तो फिर एम्परर बोलता है, हाँ नींद को भी यही अंत चाहिए। और वो रो रहा होता है और फिर उसे रोता हुआ देख के टियान भी उस पर अटैक करता है और एम्परर भी उस पर अटैक कर देता है। तो ओल्ड मैन बोलता है, सिर्फ तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि अब तुम्हारे पास विंड एलिमेंट नहीं है। तो एम्परर बोलता है, किसने बोला कि हमारे पास विंड एलिमेंट नहीं है? और फिर निंग के चारों तरफ से बहुत सारा विंड निकलने लगता है और फिर तीनों के अटैक मिल जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। टियान बोलता है, आखिर ये कैसे हुआ? तो एम्परर उसे बोलता है, तुम सोच रहे हो ना कि यहाँ एक विंड स्टॉर्म कैसे आए? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था। और फिर वो बोलता है, मैंने तुम लोगों को पहले बोला था कि एक 5th लेवल एरे को 3 लोग मिलकर ही किया जा सकता है, क्योंकि मुझे तुम लोगों को मेरी चाल में फंसाना था। टियान बोलता है, क्या तुमने हम सबसे झूठ बोला? एम्परर बोलता है, हाँ, क्योंकि अगर मैं 7th घोस्ट से अकेले लड़ता तो मेरी हार पक्की थी, इसलिए मैंने तुम लोगों को मेरे साथ मिलाकर काम करने को बोला ताकि मेरी थोड़ी स्ट्रेंथ भी बच सके। पर अब भी एक वीकनेस था, यानी 7th घोस्ट को पता था कि हम तीनों मिलकर ही एक साथ उसे हरा सकते हैं, इसलिए वो हमसे सबसे कमजोर को ढूंढेगा और जाहिर है वो निंग है और उस पे वो टारगेट करेगा। और निंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं उसे बेट की तरह यूज करूंगा। और जब उसने उसे पकड़ा
वो मेरी चाल में फंस गया। तो टियान बोलता है, इसका मतलब तुमने निंग को सेक्रीफाइस करने की बात शुरू से ही सोच रखी थी। और फिर वो सोचने लगता है, इसने पहले बोला था कि निंग तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा, और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा आदमी निकलेगा। तो फिर एम्परर बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने उसे फोर्स थोड़ी किया है, ये उसकी मर्जी है। मैंने तो बस उसे एक मौका दिया है, वो अपना बलिदान दे और अपनी फैमिली को बचाए। इससे महान काम और क्या होगा? और पहले तुम्ही ने तो बोला था कि निंग को अकेला छोड़ देते हैं, और मैंने तो बस उसे अब बेट की तरह यूज किया है। तो टियान बोलता है, फिर जो तुमने निंग के साथ प्रॉमिस किया है उसका क्या, कि तुम उसे टाउन से बाहर ले जाओगी? तो एम्परर एक क्रीपी सा स्माइल दे के बोलता है, उसकी डेड बॉडी को टाउन के बाहर ले जाना भी तो एक ही बात है। और ये सुनते ही टियान हैरान हो जाता है और सोचता है, मुझे लगा था कि मैं इसे जान गया हूँ, पर अब इसे देख के पता चलता है कि वो कितना रोथलेस और क्रूएल है। पर तभी ही दोनों एक हंसी सुनते हैं और उस फायर से ओल्ड मैन निकलता है और बोलता है, सेल्फिश, मर्सीलेस और रूथलेस, और एक की जान देने को भी एक बार भी नहीं हिचकिचाए। तुमसे तो मैं भी डरने लगा हूँ। और फिर वहाँ पे एक धमाका होता है और ओल्ड मैन के पास 2 सेंटीपीड आ जाते हैं और उसके पास निंग भी होती है और वो अभी भी जिंदा होती है। और फिर ओल्ड मैन दोनों सेंटीपीड को मर्ज कर देता है और एक बहुत बड़ा सेंटीपीड बन जाता है। और फिर ओल्ड मैन उन दोनों पे अटैक कर देता है। एम्परर से बोलता है, अब तक तुमने जो भी सब किया वो सब बर्बाद हो गया। तो एम्परर बोलता है, ये किसने बोला तुम्हें? और फिर वो चाइल्ड ऑफ ब्लड को ओल्ड मैन की बॉडी में डालने लगता है कि तभी ही एक बीम उसके सीने को चीरते हुए निकलती है और उसके सीने में एक बहुत बड़ा होल बन जाता है, क्योंकि ओल्ड मैन ने चाइल्ड ऑफ ब्लड पे अटैक किया था और उसका असर एम्परर पे भी पड़ा था। और फिर एम्परर उस चोट की वजह से घुटनों पर आ जाता है। और फिर एम्परर को देख के टियान भी अटैक करता है, पर ओल्ड मैन उसे एक ही बार में हटा देता है और बोलता है, मुझे द डेविल जीनियस के नाम से जाना जाता है। मुझे कोई ऐसे आउटस्मार्ट कैसे कर सकता है? पर तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम्हारे स्कीमिंग से तो मैं भी डर गया था, और यहाँ तक कि फर्स्ट वाइस मैन ह्यूई चैंगफिंग भी तुम्हारे बराबर का नहीं है। और अभी मैं तुम्हें भले ही मार रहा हूँ, पर तुम जान लो कि तुम हारे नहीं हो। तुम्हारी स्कीमिंग एक्सीलेंट थी, पर मेरी थोड़ी ज्यादा अच्छी निकली। और एम्परर ये सुन के सोच रहा होता है, ये क्या बकवास है? हारना मतलब हारना होता है, और जो मरता है वही लूजर होता है। पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। और तभी ओल्ड मैन उस पे अटैक कर देता है। तभी फॉरेस्ट से एक ब्लू कलर की फायर निकलने लग जाती है और उसे देख के ओल्ड मैन रुक जाता है और फिर बोलता है, ये मॉन्स्टर यहाँ क्यों आ रहा है? और जब वहाँ से जल्दी से डर के भाग जाता है। और फिर फॉरेस्ट से एक बहुत ही बड़ा ब्लू कलर का बर्ड निकलता है। और फिर कुछ देर बाद निंग उठती है और देखती है सारा फॉरेस्ट जल चुका होता है। और फिर वो देखती है एम्परर को, जो एक जगह पड़ा होता है, और उसके पास जाके उसे उठाने की कोशिश करती है। और फिर वो देखती है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है और उसे बुलाने लगती है। तो निंग की आवाज़ सुन के एम्परर को होश आ जाता है और वो चाइल्ड ऑफ ब्लड की तरफ इशारा करता है। तो फिर निंग उसे उसके पास ले आती है और चाइल्ड ऑफ ब्लड उसके अंदर चला जाता है और फिर एम्परर ब्लड मांगने लगता है। तो निंग अपनी कलाई काट लेती है और एम्परर को ब्लड पिलाने लगती है। तो एम्परर अचानक से उठता है और जल्दी से ब्लड पीने लगता है। और थोड़ी देर बाद वो जब पी लेता है, वो ब्लड पिलाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने इसके साथ पहले ऐसा बर्ताव किया था और फिर भी ये अभी मेरी मदद कर रही है। फिर वो मन में सोचता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, डीमन कल्टीवेटर यही तो करते हैं। और फिर निंग को पील देते हुए बोलता है, एक मुझे दो और एक तुम्हारे लिए, और अगर उस बच्चे के लिए, अगर वो जिंदा है तो। और फिर निंग टियान के पास जाती है और उसे भी एक दे देती है और अपने पील को बचाने रखने के लिए बोलती है। टियान बोलता है, निंग तुम इसे खा लो, ये तुम पे यही वोश करता है। तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम्हारे ब्रदर जाओ ने तुम्हें एक बेट की तरह यूज किया है और तुम्हें सेक्रीफाइस कर रहा था, और ये शुरू से ही उसने सोच रखा था। और ये सुन के निंग रोने लगती है, पर फिर वो बोलती है, तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रदर जाओ स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है
वो जो भी करते हैं सही करते हैं, ये कोई गलत फहमी हो गई होगी। और वहाँ से जाते हुए बोलती है, मैं तुम लोगों के लिए 2 लकड़ियाँ लाती हूँ ताकि तुम खड़े हो सको। तो टियान पीछे से चिल्लाने लगता है, निंग क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी? वो अभी बहुत जख्मी है और हिल भी नहीं सकता, तुम उससे अभी बदला ले सकती हो। तभी एम्परर उसे बोलता है, चुप हो जा, अगर तुझे मरना है तो तेरी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ। तो टियान चुप हो जाता है और सोचता है, मैं इसे हेट करता हूँ और इससे डरता भी हूँ। मैं उसे इसलिए हेट करता हूँ क्योंकि वो इतना मतलबी है, पर मैं उससे भी ज़्यादा उसे एडमायर करता हूँ। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।